विद्यापीठ एकेडमी कल्पना सिनेमा हॉल दरभंगा के निकट विद्यापीठ एकेडमी के बच्चों के द्वारा आज फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में क्लास 12 और क्लास 10 के बच्चे शामिल हुए। वहीं यहां के डायरेक्टर अंकेश भारद्वाज और अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि हमारे यहां दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के कुशल स्टूडेंट के द्वारा यहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि हमारा सेकेंड ब्रांच कर्पूरी द्वारा कैदराबाद में खोला गया है, जहाँ केमिस्ट्री की पढ़ाई होगी। वहीं इस पार्टी के मुख्य अतिथि हमारे माँ हैं, उन्हीं के द्वारा आज दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। हम दोनों भाई मिलकर ये संस्थान चलते हैं। इस पार्टी में करीब सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। वहीं कई बच्चे ने डांस प्रोग्राम का भी आयोजन किया। सबसे पहले यहाँ राष्ट्रीय गान गाया गया। थैंक यू गाइस। परिचय दे देता हूँ कि मैं विद्यापीठ एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर और लगभग 2 वर्षों से हमारी संस्था कल्पना सिनेमा हॉल के पास रन कर रही है। रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने एक और अपना ब्रांच डाला है, जो कि आपका दरभंगा में ही कैदराबाद जो लोकेशन है उसमें हमने अपना दूसरा ब्रांच डाला है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रयासरत हैं कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सकें, और इसमें हम लोगों ने दिन रात एक करके अपने बच्चों को पढ़ाया है। और आज हमारे बच्चों कुछ इस तरीके के हैं जो कि आने वाले समय में वो इस कोचिंग का भी नाम रोशन करेंगे और साथ साथ वो अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करेंगे। पिछले साल हमारे यहाँ का जो रिजल्ट था वो 92% रोहन नाम का एक लड़का था, जो कि DAV का प्रोडक्ट था। उन्होंने परस्यू किया था और काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट रहा था। पिछले बार हम लोगों ने हमारा एक ही ब्रांच था, वहाँ से वो बच्चा पढ़ा था। लगातार हम लोग का ये प्रयास है कि दरभंगा के अंदर क्वालिटी एजुकेशन दे, और इसमें हम लोग का जो हायरिंग प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं 2-3 राउंड से निकलता है। जैसे कि 2 राउंड हम लोग हायरिंग प्रोसीजर लेते हैं, जिसमें कि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम लोग के पास गुणवत्ता वाले टीचर हों, और हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र हैं उन्हें हम एक अवसर दें, और साथ में उन्हें पार्ट टाइम में वो हमारे यहाँ
आएँ और बेसिकली ये हमारे कोचिंग में वो अपना योगदान दें। लगातार हमारा प्रयास है और हम कुछ बच्चे हैं हमारे जो कि बताएंगे आपको विशेष इस कोचिंग के बारे में, ठीक है, और सभी कार्यक्रम है तो उसमें हमें टाइम देना है। धन्यवाद। मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली आज हमारे कोचिंग में क्लास 10th और 12th के बच्चे जो हमारे कोचिंग से पास आउट हो रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने फेयरवेल प्रोग्राम रखा है। और इस फेयरवेल प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग उनको ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप लाइफ में आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं। इस विद्यापीठ एकेडमी में हम लोग अलग अलग तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। जैसे कि अगर हम बात करें क्लास 3 to 10 तक हमारे यहाँ सारे कोर्सेज हैं और 11-12 के लिए हम लोग यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्लास 3 to 10 तक हम लोग सारा का सारा सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं जिसमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, SST आता है, ठीक है। और सारे के लिए पार्टिकुलर बैचेस डिफाइंड है और सारे के लिए अलग अलग टीचर्स प्रोवाइडेड हैं। हमारे यहाँ जो भी टीचर्स हैं, हमारे जो बगल में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वहाँ के जो भी इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट्स हैं हम लोग पार्ट टाइम में उन्हें हायर कर रहे हैं। शाम में वो आते हैं हमारे यहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे देते हैं और वही हमारे यहाँ प्रॉपर पढ़ाई करवा रहे हैं, है ना। और फर्दर अगर हम बात करें तो हम लोग के पास ये भी एक प्लान है। फर्दर अभी हम लोगों ने एक चीज़ प्लान किया है, हम दोनों भाई है और हम दोनों ही इस कोचिंग को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं। हम लोगों ने बेसिकली एक चीज़ यहाँ प्लान किया है क्या कि दरभंगा से आज तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि दरभंगा में कोई एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जहाँ से बच्चे किसी रेपुटेटेड स्कूल्स में जा रहे होंगे पढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इस बार एक नए तरीके का बैचेस प्रोवाइड करवाया है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि द एंट्रांस एग्जाम प्रिपरेशन इन दरभंगा। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, जामिया इस्लामिया, इस तरह के जो अलग अलग स्कूल्स है, रेपुटेड स्कूल्स हैं हमारे भारत में, हम वहाँ पर बच्चे को यहाँ से भेजने की प्रयास कर रहे हैं और भरसक उन बच्चों का प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए स्पेशल बैचेस डिफाइंड है क्लास 6 to क्लास 9 के लिए। क्यों? बिकॉज क्लास 6 में एंट्रांस होता है और क्लास 9 में एंट्रांस होता है। तो जो भी हमारे पास क्लास 5 के बच्चे आएंगे तो उनको हम प्रिपेयर करेंगे क्लास 6 के लिए, जो जाएंगे किसी पर्टिकुलर रेपुटेड स्कूल्स में, है ना। और साथ में हमारे पास जो CBSE का, स्पेशली यहाँ पे हम लोग CBSE को फोकस करते हैं और टारगेट करते हैं। तो जो हमारे पास CBSE के स्टूडेंट है और CBSE के बैचेस हम लोग बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी बैचेस है हमारे पास, जो भी स्टूडेंट है, सब CBSE के हैं A to Z। और जो मेरा 11-12 का कैदराबाद में एक नया ब्रांच है जहाँ पे हम लोग कैदराबाद में 11-12 का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और फर्दर आने वाले वक्त में मेरा और भी प्लान है कि हम इसमें JEE और NEET के फर्दर कोचिंग इन्वॉल्व करें, मतलब और बच्चों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी आए कि यहाँ से वो बच्चे अच्छे से पढ़ के और निकल सके। मैं खुद भी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ और मेरा भरसक प्रयास होता है, प्रिंसिपल सर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के, उनसे भरसक प्रयास होता है कि हम लोग एक बातचीत हम करते रहते हैं, जाके पूछते रहते हैं कि सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कॉलेज से भी हम लोगों को गाइडेंस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो कोचिंग है विद्यापीठ एकेडमी, ये दरभंगा के लिए कहीं ना कहीं एक बूंद साबित हो सकता है आने वाले वक्त में। और हम लोग डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपना 100% इस कोचिंग के लिए दें। कितने बच्चे आज शामिल हो रहे हैं? आज लगभग हमारे पास 250 बच्चे के करीब में शामिल हो रहे हैं फेयरवेल में, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्लास 3 to 12 तक के सारे बच्चे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय हुआ अंकेश भारद्वाज, बीटेक फ्रॉम दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ब्रांच है हमारा। कौन सा संस्थान ये है? ये हो गया विद्यापीठ एकेडमी से। जगह यहाँ नियर कल्पना सिनेमा हॉल, दरभंगा। क्या कहेंगे इस पर? मैं विद्यापीठ एकेडमी में मेरा 10 से एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा अच्छे से बताता है सर, बताते हैं हम लोग को सर ने बहुत ही अच्छे से, मतलब एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह हम लोग को अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से हम लोग के साथ व्यवहार करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अभिषेक सर भी बायो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने 10th सर से ही पढ़ा है, बायो मैंने अभिषेक सर से पढ़ा और फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने अंकेश सर से पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अभी तक से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा सर के साथ है, बहुत ही अच्छा हम लोग के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, डाउट क्लियर होता है, चाहे वो पहले भी होता है अभी भी होता है, सर को एक बार बोलते सर मुझे ये प्रॉब्लम है, सर पूरे अच्छे से दिल से हम लोग को पूरे बताते हैं, नो कॉन्फ्लिक्ट। नाम बताइए। नाम? रुचि कुमारी। खासियत यहाँ के कोचिंग सेंटर में आपको नजर आई, सो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हम यहाँ पर 12 से ज्वाइन किए हैं। हम यहाँ पर केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन किए थे, हमको अंकेश सर का एक्सप्लेन करने का वो बहुत अच्छा लगा हमको, इसलिए हम यहाँ पर 12 तक पढ़े हैं और इसका एग्जाम दिया हमें बहुत अच्छा लगा। नाम बताइए। रुचि कुमारी।
फ्रेंड ही पढ़ाते हैं सर जी, और हम भी 12th में ज्वाइन किए थे। आप लोग गर्ल हैं, क्या यहाँ सुरक्षा महसूस करते हैं? बहुत सुरक्षा महसूस करते हैं। सर जी कभी पढ़ाते हैं तो हम कभी रास्ते में दिक्कत भी होती है, सर जी बोलते हैं कि हम छोड़ के आ जाएंगे। यानी किसी तरह कोई दिक्कत यहाँ नहीं दिक्कत है। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी कुमारी। ठीक। कोचिंग के बारे में कहूँगा, दरभंगा का सबसे बेस्ट कोचिंग है विद्यापीठ एकेडमी। यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन मिलता है। यहाँ के टीचर लोग जो है मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हैं, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज से, और यहाँ पर 3 to 10 के लिए बच्चे के लिए एकदम बेस्ट एजुकेशन मिलता है। और 11th-12th का जो बैच चलता है वो केमिस्ट्री विद्यापीठ एकेडमी के नाम से चलता है, और वो कैदराबाद में उसका लोकेशन है। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। कितने दिन से आप पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे 2 साल से पढ़ रहे हैं। अभी कौन सा क्लास में है? अभी हम 10th में हैं यहाँ पे। अभी हम लोग का यहाँ फेयरवेल है, 10th का पास आउट। अब कैसा फीलिंग हो रहा है जब आप यहाँ कोचिंग करने आप आते हैं, आप क्लास करते हैं, तो कैसा फीलिंग आपको होती है? इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है, जैसे लग रहा है पहले मैं इतना वीक था, जो मुझे लग रहा था मैं 50% भी नहीं ला सकता हूँ, अभी मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं 90% प्लस ला सकता हूँ 10th बोर्ड में। नाम बताइए। मेरा नाम है निखिल कुमार। पिता का नाम? पिता का नाम संतोष कुमार है। घर सुंदरपुर बाबू। आज दिनांक 9 फरवरी 2025 को दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में 11वां वार्षिकोत्सव समारोह का उद्घाटन पूर्व डीआईजी मिस्टर अरविंद ठाकुर, पटना विश्वविद्यालय के HOD प्रो विजय कुमार एवं विद्यालय के निदेशक बिल्टू साहनी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्यारे प्यारे अतिथि के गीत से स्कूली बच्चों ने खचाखच भरे भीड़ को मनमोह लिया। दीप प्रज्वलन के पश्चात मुख्य अतिथि को विद्यालय के निदेशक के द्वारा पाक चादर एवं फूलों के बुके से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अरविंद ठाकुर ने कहा कि मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि इस घनी आबादी के बीच दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल एक अनुशासनिक परिवेश में अच्छी शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। स्कूली बच्चों के प्रतिभा को देखकर मैं भी अचंभित रहा। बच्चों ने विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों को भाव विभोर करते हुए पाए गए। इस अवसर पर प्रोफेसर विजय कुमार ने कहा कि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, लेकिन इस स्कूल के बच्चे का जो अनुशासनिक परिवेश एवं पढ़ाई के प्रति इतनी अधिक लगाव, वह भी खासकर एग्जीबिशन के क्षेत्र में हो या आर्ट एग्जीबिशन के क्षेत्र में हो या स्कूलिंग एकेडमिक गतिविधि के क्षेत्र में हो, मैं बच्चों को देखकर आज काफी भाव विभोर हो रहा हूं और मैं विद्यालय के निदेशक से कहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम में मुझे निश्चित रूप में बुलाते रहे। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक बिल्टू साहनी ने पूरे साल भर का शैक्षिकी गतिविधि एवं एक्स्ट्रा एक्टिविटी के संबंध में विस्तार से चर्चा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ काफी मेहनत करना पड़ता है, चूंकि यहाँ पूर्णतः शिक्षित परिवार से बच्चे आते हैं और उन्हें शिक्षित बनाना कितना कठिन काम है ये स्कूल के शिक्षक ही समझते हैं। यहाँ के अभिभावक सिर्फ स्कूल के भरोसे बच्चों को छोड़ते हैं, स्कूल के शिक्षकों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद भी मुझे आशा और विश्वास है कि इस स्कूल की सराउंडिंग 5 किलोमीटर में दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। 10वीं का रिजल्ट लगातार 10 वर्षों से 90% बच्चों को 80% से अधिक अंक लाना इस स्कूल की सफलता का प्रथम उद्देश्य है। इस वार्षिकोत्सव समारोह में स्कूली बच्चों को पूरे वर्ष में होने वाले सभी एक्टिविटी, वह स्पोर्ट्स हो, साइंस एग्जीबिशन हो, आर्ट एग्जीबिशन हो, बाल मेला हो, रंगोली कंपटीशन हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस में टॉप करने वाले हो, उन सभी बच्चों को मुख्य अतिथि के द्वारा सर्टिफिकेट एवं मेडल से सम्मानित किया गया। इस वार्षिकोत्सव समारोह में स्कूली बच्चों के द्वारा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करके अभिभावकों को समापन होने तक बैठने के लिए मजबूर कर दिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में खासकर के छोटे बच्चों ने घोड़े जैसी चाल, दादा की छड़ी आदि मनमोहन गीतों से अपने अभिभावकों को भाव विभोर करते हुए पाए गए। वहीं सीनियर बच्चों के द्वारा पर जग जटिन, नारी शक्ति, झांसी की रानी ड्रामा एवं कल्चरल डांस करके बच्चों ने अभिभावकों से काफी ताली बटोरने का काम किया। इस अवसर पर स्कूल के कुछ शिक्षक को भी विद्यालय के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन स्कूली बच्चे गौरी कुमारी, नौशीन अली, मणिकर्णिका, दिशा यादी की भूमिका बहुत ही सराहनीय रहा। संचालन वरिष्ठ शिक्षक अरुण कुमार झा ने किया। कार्यक्रम को साथ देने में उपनिदेशक दीपेंद्र दीप की भूमिका सराहनीय रहा। हम भी कभी बच्चे थे, हम भी इसी सोसाइटी से
निकल के और तब IPS अफसर बने। तो कौन जानता है इन बच्चों में कितने सारे IAS और कितने सारे IPS, कितने सारे डॉक्टर, कितने सारे इंजीनियर, कितने सारे प्रोफेसर निकलेंगे। और हमारे बिल्टू शैली जी बड़ा नेक काम करते हैं कि घनी आबादी में मैं इस एरिया में पहली बार आया हूँ। मेरा बचपन भी दरभंगा में ही बीता है। हमारे कॉलेज में जो है 77 से 89, तो उस समय ये एरिया और मैंने रोड कुछ नहीं था, लेकिन अब हम अभी आए तो देखिए रोड बन गया है। इस घनी आबादी में इतने सारे बच्चों को इस विद्यालय में ये विद्या का जो दान कर रहे हैं बिल्टू शैली जी, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और इनका मैंने बिडौल में भी देखा है, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, वहाँ भी बड़ा बढ़िया बच्चों का कार्यक्रम मैं एक बार अटेंड कर चुका हूँ। और देखिए, धन का चोरी हो सकता है, सोने का चोरी हो सकता है, हीरे का चोरी हो सकता है, चांदी का चोरी हो सकता है, रुपये का चोरी हो सकता है, लेकिन एक चीज है जिसकी चोरी नहीं होती, वो है विद्या। आप पढ़ लिख के जितना पढ़ोगे लिखोगे तो उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। जब आप पढ़ लिख के बड़े प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, तो विद्या का दान होता है, चोरी नहीं होता है, दान होता है। तो विद्या दान जो है ये सबसे बड़ा दान है। आप अपने शिक्षित बनो, अपने पूरे समाज में मोहल्ले को सुशिक्षित बनाओ। तो शिक्षा का दान जो अभी ये कर रहे हैं बिल्टू भाई हमारे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जो बिल्टू भाई हमारा ये दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल सीरीज में आपका खुले, यही मेरा आशीर्वाद है। और बच्चों को एक बार जोरदार ताली हमारे डायरेक्टर साहब के लिए आप लोग रहेंगे। बहुत मेहनती हैं और मेहनत करके हम तो इन्हीं जाते नहीं भी आ सकते थे, पटना से हम आए हैं, क्यों आए? आपके लिए। उनका प्यार, हमारे बिल्टू जी हमको जो बुलाते हैं, उनका स्नेह इतना रहता है, प्यार इतना रहता है कि हमको आना ही पड़ा, ना नहीं कर सकते। क्या हमको कुंभ जाना है, लेकिन आज हम इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। और उसी बहाने आप लोगों से मिलने का मौका भी मिला। मेरा भी घर बगल में बहेड़ी का घर पड़ता है, मेरा गृह जिला दरभंगा है, तो अपने गृह जिला से उससे भी हमको ज़्यादा लगाव है। और जब हम SP हुआ करते थे, DSP हुआ करते थे, DIG हुआ करते थे, तो स्कूल से जब बुलावा आता था एज ए चीफ गेस्ट, तो हम जरूर जाते। आज दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक के ब्रांच में प्रत्येक वर्ष की भांति स्कूली बच्चों के द्वारा वार्षिकोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाने का स्कूल आज यह कार्यक्रम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरे साल भर का पूरे सिलेबस में बच्चे वाफो के समय रहते हैं, लेकिन साल भर में जितनी भी एक्टिविटी होते हैं, वह एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस एग्जीबिशन हो, आर्ट एग्जीबिशन हो, रंगोली कंपटीशन हो या राखी कंपटीशन हो, विभिन्न विद्याओं में जो टॉप करते हैं, वैसे बच्चे को इस वार्षिकोत्सव समारोह में, जहां पर अगर इस विद्यालय में 750 बच्चे हैं, तो 750 बच्चे के गार्जियन अपने सामने में अपने बच्चे को निश्चित रूप में वह जो एक मेडल या सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस मेडल और सर्टिफिकेट को पा करके वह अपने बच्चे से काफ़ी भाव विभोर होते नजर आते हैं। और बच्चों में अभी भी एक उत्साह रहता है कि साल में यह वार्षिकोत्सव समारोह उमंग का चीज़ है। यह एक तरह से विद्यालय का एक वर्षगांठ मनाया जाता है और अभिभावक से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा उत्साहित होते हैं। साथ ही दरभंगा जिला का यह पहला कार्यक्रम है जिसमें मेरी कार्यक्रम 1:30 बजे से शुरू हो रही है, लेकिन गार्जियन 10 बजे से अपने सीट पर बैठ गया है और जब तक हमारा कार्यक्रम समापन नहीं होगा तब तक गार्जियन नहीं उठेंगे। यह स्कूली बच्चों के द्वारा ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम,
ऐसे थीम पर बनाया गया हुआ है जो निश्चित रूप में मिथिलांचल वासियों को निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा संदेश देगा कि अगर बच्चे प्रतिभावान होंगे तो अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। सर, आपके स्कूल में काफी उत्साहवर्धक कार्यक्रम होता है, इसके पीछे कारण क्या है और क्या कुछ ताजगी होती है बच्चों के बीच में? सर, इसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। मेरा जो एकेडमिक सिलेबस का जो गाइडलाइन है वह बच्चे को सिलेबस के साथ साथ पूरे साल भर एक्टिविटी बेस्ड क्लासेज होती है, तो बच्चे ऑलराउंडर होते हैं वैसे ही, और मुझे तैयारी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। 10 दिन में मेरी तैयारी हो जाता है। और मैं दावे के साथ कहूँगा कि अगर किसी भी गार्जियन को यदि मौका मिले तो मैं रविवार का यह कार्यक्रम कर रहा हूँ, और मैं आगे साल भी मैं या आने वाला समय भी मैं रविवार को करूँगा, जिससे कि गार्जियन निश्चित रूप में अपने बच्चे को प्रतिभा को देख सके। आज के कार्यक्रम के उद्घाटन मिस्टर अरविंद ठाकुर जी, पूर्व DIG, जो इसी कार्यक्रम के विशेष और मुख्य अतिथि है, लेकिन उनका कार्यक्रम आज दिल्ली का था, छपरा से आ रहे हैं। चूंकि उन्हें उत्साह, उन्हें जानकारी है कि दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव समारोह बड़े ही रंगारंग और बेहद हर्षोल्लित रूप में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। सर, आए सब आएंगे अपने अरविंद ठाकुर, साथ ही साथ मंच पर उपस्थित डायरेक्टर साहिबा का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस मंच के नीचे उपस्थित सारे अभिभावक, मीडिया के लोग, छात्र छात्राएं, सब लोगों का मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे लोगों का मैं तहे दिल से अभिवादन करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आप सबों के उद्गार से, आपके प्रेम के कारण मैं इस विद्यालय में प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित होते रहे हैं। और यही एक स्नेह ऐसा है, एक प्रेम ऐसा है, उद्गार ऐसा है आप लोगों का कि हम पटना से चलकर जहाँ तक इस अवसर पर उपस्थित होकर आप लोगों के क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। आप लोगों की उपस्थिति को देखकर हम बार बार पुलकित और हर्षित होते हैं कि इस कार्यक्रम में जो आप लोगों की जो भूमिका है वो सराहनीय है। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न छात्र छात्राओं के द्वारा जो कार्यक्रम का अवसर दिया जाता है, उनके द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है इस मंच के द्वारा, वो काफी सराहनीय है। चाहे कि इसके पहले भी हमने देखा है कि बच्चों में इस तरह की प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं का सर्जन यहाँ के विद्यालय, इस विद्यालय के शिक्षकों की जो भूमिका है वो सराहनीय है। मैं यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उनके अथक प्रयास के कारण इन छात्र छात्राओं में जो इस तरह की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो दी जा रही है ये सचमुच सराहनीय है। आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हम ये समझते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि यही छात्र छात्राएं आने वाले भविष्य के कर्णधार होंगे, देश के उद्धारक होंगे, समाज के उद्धारक और परिवार के। आज के इस पुनीत अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं, खासकर अभिभावक लोगों से, कि वे लोग, उन लोगों की भी भूमिका है बच्चों के नव निर्माण में। ज्यादा भूमिका उन लोगों की है कि घर में बच्चों के साथ उनका अच्छा व्यवहार हो और बच्चे इस तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में, शैक्षणिक विकास में उत्तरोत्तर उनकी भागीदारी बढ़ती जाए, अच्छा उनका जीवन स्तर रहे, ताकि भविष्य में आने वाले समय में वही बच्चे जो है अफसर, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के पदाधिकारी, राजनेता और कर्मठ नागरिक इस देश के हो सकेंगे।